हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साइंस के जो टॉप 200 प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हम लोग देख रहे हैं। इसका पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 51 से 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जा सकता है? पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन यहीं से होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं जो मृत कोशिका को नष्ट। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है? तो राइबोसोम को बोला जाता है। यह अमीनो अम्ल को प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अमीनो अम्ल को जोड़कर। रैपिड फायर के तौर पे हम टॉप 200 को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, एग्जाम आपका नजदीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत को बोला जाता है। ठीक है, यह पित्त जो उसका स्राव करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिज होता है, कान की हड्डी होती है। कान की टोटल 6 हड्डियां होती है, 3 इधर और 3 इधर। तो सबसे छोटी होती है मिडिल वाले स्टेपिज, जो सबसे मध्य में होती है, यही सबसे छोटी होती है। तो स्टेपिज ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है। मानव शरीर का रंग जो लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट 59 है। लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। इसको आप ध्यान रखें। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में, और जो विनाश होता है यानी कि मृत्यु होती है वो स्प्लीन में होती है। ठीक है, तो 120 दिन आरबीसी का कारण अब देखेंगे, जीवन काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो वो होता है, और सर्वग्राही बोलेगा तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो में कोई एंटीजन नहीं होता है, इस वजह से क्या करता है, सबको रक्त दे देता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 62। सर्वग्राही कौन सा है? तो ये भी अभी आप सुने हैं, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 63 है। रक्त का थक्का जमाने वाला सहायक विटामिन तो विटामिन के। नेक्स्ट है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जो जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे जो मस्तिष्क में होती है, और सारा कंट्रोल यहीं से होता है। ठीक है, तो सभी अंतरस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 65 है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला तो इंसुलिन होता है। यह पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से होता है, स्रावित होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो होता है वो रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। लार में पाया जाने वाला एंजाइम तो टाइलिन होता है। यह स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। अमाशय में स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो HCl होता है। अमाशय में ही स्रावित होता है। यह भोजन को अम्लीय बना के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है। आंख में वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पे बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 70 है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग तो रतौंधी होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है विटामिन ए का, और रेटिनाल होता है। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। पहले काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछते थे, बट पिछले विगत 2-3 वर्षों से धीरे धीरे लेवल बढ़ा है। तो आप आने वाले समय में क्वेश्चन के लेवल बढ़ता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट है 71। विटामिन सी की कमी से होने वाला तो रोग तो स्कर्बिक होता है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। जो इजी क्वेश्चन है इसको जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर दे रहे हैं, बस आप एक बार रिवीजन करते चलिए, आपको याद भी हो जाएगा अगर याद नहीं हुआ होगा तो। नेक्स्ट 72। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग तो रिकेटस होता है, जिसको सूखा बोलते हैं, सूखा रोग। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग तो घेंगा होता है, जो गले में होता है। थायराइड ग्रंथि से जो गले में सूजन आ जाती है। लोहे की कमी से होने वाला रोग तो एनीमिया। नेक्स्ट है, कुत्ते से काटने वाला रोग हो तो रेबीज होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इससे पानी से बहुत डर लगता है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 77। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो विषाणु अरबो वायरस की वजह से होता है। इसका वाहक मादा एडी मच्छर होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटनी वान लियोनोहॉक ने की थी। इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा एंटनी वान लियोनोहॉक। विषाणु की खोज तो युवानोस्की, इसको आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने तंबाकू के पत्तों से मोजेक रोग टीवीएम की अध्ययन से इसकी खोज की थी, तो इसका ऑप्शन जो होगा युवानोस्की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसको हिंदी में हम लोग हिंदी में पर्णहरित इसको बोलते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 80 है, पौधे में जल का परिवहन तो जाइलम होता है, अगर बोल देगा कि भोजन का परिवहन तो फ्लोएम हो जाएगा। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम की वजह से। नेक्स्ट है अनुवांशिकी का पिता, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको हम जानते होंगे। डीएनए का हेलिक्स मॉडल जो है, डबल हेलिक्स मॉडल है, किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 1953 में इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 85 है, गुणसूत्र मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। मानव शरीर में टोटल कितने होते हैं? तो 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। 1665 में कार की पतली कार में मिड जो कोशिका थी उसकी खोज की थी। गाजल का नारंगी और लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है, और कैरोटीन विटामिन ए का पूर्वगामी यानी प्रीक्यूजर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, टमाटर का लाल रंग तो लाइकोपोन के कारण होता है। लाइकोपोन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। रैपिड फायर के तौर पे जल्दी जल्दी हम लोग टॉप 200 कर लेंगे, इसको आप 1 से 2 बार देखेंगे, याद भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो टॉप 500 लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण दूध का सफेद रंग होता है, जबकि कैरोटीन के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क होता है, जो सेरिब्रम होता है, आगे का भाग। आपका मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग है सेरिब्रम, यही मस्तिष्क केंद्र, यहीं पे स्मृति, चिंतन और चेतना का केंद्र होता है, बुद्धि का केंद्र माना जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्पिग्नोमेनोमीटर है, 120/80 मिलीमीटर एचजी में मापा जाता है, एमएमएचजी में। ठीक है। नेक्स्ट 92, हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लोग लगाते हैं, या ध्वनि के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 93, ईसीजी का प्रयोग किसके कार्यप्रणाली जांचने के लिए होता है? तो हार्ट के लिए होता है। ईईजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ईसीजी जो हृदय का था, और ईईजी किसका हो जाएगा? मस्तिष्क का हो जाएगा। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जो ईसीजी था वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, तो दोनों में अंतर है। नेक्स्ट 95, टाइफाइड रोग से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंखें प्रभावित होती हैं, आंतों में सूजन आ जाता है, यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, पीलिया रोग से कौन सा ग्रंथ प्रभावित होता है? तो पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। रक्त में जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से त्वचा और आंखें जो पीली हो जाती है, तो लोग बोलने लगते हैं पीलिया रोग हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हड्डियों को प्रभावित करता है, विटामिन डी की कमी से होता है, इसमें हड्डियां कमजोर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, ट्रकोमा और ग्लूकोमा किस अंग की बीमारी है? तो आंखों की बीमारी होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, इससे दृष्टि प्रभावित होती है और अंधापन भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, एड्स का वायरस एचआईवी किसे नष्ट करता है? तो टी लिम्फोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यून सिस्टम, इसको ही नष्ट कर देता है, तो जिससे हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है शरीर की, वो कमजोर हो जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कोबाल्ट 60 से निकलने वाली गामा किरणें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। बाकी मिलते हैं पार्ट 3 में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।